बात यह है कि जिनका कोई नहीं, जिनके पास पैसा नहीं, जो मजबूर हैं, उनके साथ सरकार खड़ी है। बाकी जो लोग खुद में सक्षम हैं, वो तो सक्षम हैं ही। बाकी आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और अगर आपके पास ये सभी कागज मौजूद है और आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया, तो सबसे पहले आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। क्योंकि अगर कल को आप बीमार पड़ते हैं तो आधे स्वस्थ तो आप इसी बात से हो जाएंगे कि आपको कोई खर्च के लिए चिंता नहीं है, इलाज के लिए पैसा कितना खर्च करना है इसको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो कार्ड है जिसका नाम है आयुष्मान कार्ड। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों ही मीडियम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके घर के आसपास ग्राहक सेवा केंद्र है, आप सीधा वहां पर जाइए, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए और आपका आयुष्मान कार्ड सीधे आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और वहीं अगर आपके घर के पास ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है, तो आप किसी कागज पर एक URL नोट कर लीजिए, जो URL मैं आपको बताने जा रही हूं। ये URL क्या है? www.pmjay.gov.in। और जैसे ही आप अपने मोबाइल के इंटरनेट ब्राउजर पर इस URL को डालेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में जाकर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा और वहां पर लिखा होगा Am I eligible? आपको करना क्या है? इस लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर आपसे आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, आप एलिजिबल होंगे, तो फिर आपको एक फॉर्म भरना होगा और फिर आपका आयुष्मान कार्ड आपके घर पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक नंबर भी बता देती हूं और ये नंबर भी आप जरूर नोट कर लीजिए। ये नंबर है टोल फ्री, यानी कि जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपका अपना कोई पैसा नहीं लगेगा। नंबर क्या है? 14555। फिर से दोहरा देती हूं, 14555। इस नंबर पर फोन करके भी आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं, यानी कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन पर आयुष्मान ऐप को भी डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। एक बार आपका ये कार्ड बन जाता है तो आपको सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बिना किसी झंझट के 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल जाएगा। 70 इयर्स से ज्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। इस योजना की खासियत यह है कि एक इंसान के मुश्किल वक्त में जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होगी, तब ये योजना उसकी मदद करेगी। अब आप ये सोचिए कि गरीब, बेसहारा, ये सब लोग जो कि इस योजना में कवर हो गए, लेकिन एक वर्ग अभी भी कहीं ना कहीं छूट रहा था। वो वर्ग था घर के बड़े बुजुर्ग। हमारे देश में कई परिवार अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बेसहारा छोड़ देते हैं या फिर उनकी तबीयत खराब होने पर सही इलाज नहीं करवाते। और ये एक कड़वी सच्चाई है। ये वो बुजुर्ग हैं जो कि जीवन के उस ढलान पर हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोई धोखा देता है, तो वो है स्वास्थ्य, यानी कि इनकी हेल्थ। लेकिन अगर ये बुजुर्ग गरीब परिवार से ना भी हों, तब भी अगर ये बीमा करवाते हैं तो इनका प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि बीमा कंपनीज ये जानती हैं कि इस उम्र में स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और यही वजह है कि प्रीमियम भी ज्यादा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं सोचते हैं
और इसीलिए अब इस योजना में हमारे देश के बड़े बुजुर्गों को भी कवर करने का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि वो सभी बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा की है। यानी कि जो माता पिता ये सोचते हैं कि सब कुछ तो बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दिया, पूरे जीवन की जो जमा पूंजी थी वो बेटी की शादी करवाने में लगा दी, और अब अगर जीवन के अंतिम पड़ाव में बेटे और बेटी ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा। एक सुकून की बात है कि अब उन्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और जीवन के इस आखिरी पड़ाव को पूरी जिंदादिली के साथ तनाव मुक्त रहते हुए किसी भी तरीके की चिंता से मुक्त होकर जी सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार को यहां पर उन लोगों का इलाज करने की भी जरूरत है जिनके मुंह पर भ्रष्टाचार का खून लगा हुआ है। ये वो लोग हैं जो कि हर योजना में पैसा खोजने लगते हैं। आयुष्मान योजना को लेकर मोदी सरकार को उन शिकायतों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जहां पर कुछ लोग इसे कमाई का जरिया बनाने की सोचने लगते हैं, या फिर वो प्राइवेट अस्पताल जो कि क्लेम को प्रोसेस करने से मना कर देते हैं। यहां पर आयुष्मान कार्ड धारक भी सरकार की मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपके आयुष्मान कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर आपके साथ किसी भी तरीके की कोई चीटिंग करने की कोशिश की जा रही है, तो टोल फ्री नंबर जो मैंने पहले बताया था 14555 पर आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और आखिर में हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी की चिंता करते करते 2 वक्त की गोली की चिंता करने लगे और आखिर में जब बिल देखा तो उसको चुकाने की चिंता करने लगे। इन चिंताओं के बीच चिता तक पहुंचने वाले इंसानों के मन में यह सवाल रहा होगा कि इसका इलाज क्या है। बीमारी से दूर रहना, तनाव से दूर रहना, चिंता से दूर रहना मतलब सफलता के करीब रहना, विकास के करीब रहना, खुशियों के करीब रहना, अपनों के करीब रहना।